क्वेश्चन समझी हूँ। आप ये पूछ रहे हैं कि सिंस आई एम वर्किंग फॉर द जैप फ्रॉम द जैपटेक प्लेटफॉर्म विद द प्रॉफिट एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, तो रूरल एरियाज में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं फॉर द यूथ? एम आई राइट? ओके, लेट्स बी ऑनेस्ट। थोड़ा हमें जो है ना अपने आप से और अपने यूथ से ना सच बोलना पड़ेगा। जिस इरा में हम रह रहे हैं 21st सेंचुरी, जिसको होते हुए भी 25 साल गुजर गए, एक क्वार्टर गुजर गया, ठीक है, और अभी भी हम किस चीज़ पे अक्सर बहस कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं कि हमारे स्कूल्स में बेंचेस हैं, टीचर्स आ रहे होते हैं, उनकी अटेंडेंस है। अभी मैं कंटेंट की, क्वालिटी की, कैरिकुलम की बात नहीं कर रही हूँ। जहाँ पे ये सिचुएशन अभी तक हो, तो हम बात कर रहे हैं डीप सी की, जो अभी चाइना ने अपनी ऐप लॉन्च की है और अमेरिका को इतना बड़ा धचका लगा है कि ट्रिलियंस ऑफ द डॉलर्स की इकोनॉमी 2 दिन के अंदर कोलैप्स कर गई। आप सबको पता है, जो भी आईटी के साथ जुड़े हुए हैं उनको पता है कि मैं क्या बात कर रही हूँ। और वो जो जुड़े हुए हैं वो आप हैं, वो यूथ है। सबसे अच्छी बात ये है, आपने कहा रूरल एरियाज में, क्योंकि आई एम बेसिकली विलेजर, आई बिलोंग टू रूरल एरिया। रूरल का जो टैलेंट है वो इतना रिफाइन और इतना प्योर है कि अगर उनको सिर्फ एक पाथ मिल जाए, एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए, तो वो एक्सेल करेंगे। कैसे? उसके कई एग्जाम्पल हैं हमारे पास। अभी हाल ही में आपने किसी का नाम सुना होगा, एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में महबूब शर, नवाबशाह के कायदेवाम यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में वो पढ़ रहे थे। लास्ट ईयर की उसको फीस देने के लिए नहीं थी, एनी हाउ उन्होंने अटेम्प्ट किया, डिग्री भी नहीं ली, कोशिश की, और पाकिस्तान का नंबर 1 एसईओ, अब गूगल करेंगे आपको, महबूब अली शर, एक रूरल नौजवान है। क्या है ये सब? इट्स अ टेक्नोलॉजी। आज जो टॉपिक है ना हमारा, कि हमें समझने पड़ेंगे एम्पावरमेंट क्या है, इकोनॉमी क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है। देखिए, ये टॉपिक इतना बड़ा है, सच्ची बात जो है इस पर 3 घंटे का सेशन होना चाहिए और क्वेश्चन आंसर सेशन होने चाहिए। लेकिन टाइम की कमी को देखते हुए मैं क्विकली ये कहूँगी, रूरल एरियाज़ में बहुत टैलेंट है, उनकी अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है। देखिए, अभी भी हम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को रोना रोते हैं ना कि हमारे पास इंटरनेट नहीं है, बैंडविड्थ नहीं है, बिजली नहीं है। जब आपके यहाँ 16 आवर्स की लोड शेडिंग हो, तो हम कैसे डीप सीक या ओपन एआई का मुकाबला कर सकते हैं? अब उसका हल क्या है? शाम में गरीब बात हम करते रहते हैं। सॉल्यूशन ये है, चाइना की अगर पॉपुलेशन, क्योंकि ये सवाल पूछ सकते हैं फिर सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि चाइना ने क्या अपने पॉपुलेशन को इश्यू बनाया? नहीं। इंडिया ने बनाया? नहीं। तो हमारा भी ह्यूमन कैपिटल हमारा यूथ है। अगर हम इनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें, इनके लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इनको प्रोवाइड करें, तो ये भी वंडर्स करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? यही नौजवान अमेरिका में जाके उनकी कंपनीज चलाते हैं ना, यही हमारे पाकिस्तानी नौजवान यूके में जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं, चाइना जाते हैं, उनकी कंपनीज को रन करते हैं। तो यहाँ क्यों नहीं कर सकते हैं? क्यों? हमने इनको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिया, हमने इनको जो है ना अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी, और इक्विटी नहीं दी। इक्वलिटी की बात नहीं कर रही, इक्विटी ही नहीं है। जब नहीं है तो कम्पीट कैसे करेंगे? फिर जिनको अपने तौर पे जहाँ मौका मिलता है वो काम करते हैं। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल महबूब अली शर की दी, ऐसे कई हमारे पास नौजवान लड़के और लड़कियाँ हैं जो काम कर रहे हैं। तो रूरल एरियाज़ की बात अपनी जगह, लेकिन आप शहरों में देखें, यहाँ पे कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो हाई टेक आपको लैब्स प्रोवाइड करती हैं हमारे यूथ को? बहुत कम है। अगर हैं प्राइवेट सेक्टर में तो वो हर किसी के रीच में नहीं है, और अगर गवर्नमेंट सेक्टर में है तो हमारी पॉपुलेशन बहुत है, वो गवर्नमेंट सेक्टर इतना ज़्यादा कैटर नहीं कर रहा है। तो हमें जो फोकस करना पड़ेगा, जैसे डॉक्टर साहब ने भी अभी बात की, हमें फोकस करना पड़ेगा कि देखिए हम इन्वेंट करें, उससे क्या होगा। अभी तो हम उस चीज़ में पड़े हुए हैं कि इस ऐप की यूजेज क्या है, इसको हमें यूज़ करना आ रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूँ कि ऊबर या करीम्स की जो फैसिलिटी है वो मैं थारू शाह में करवा रही हूँ,
अब ठारूशाह में ना सपोज करें बिजली होगी ना इंटरनेट होगी, तो कहाँ से आपको उबर या फूड पांडा की फैसिलिटी मिलेगी? तो इन फैसिलिटीज़ के लिए भी तो हमें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए ना, वो कहाँ से आएगा? इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट।